हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज चलिए कहीं चलते हैं बाहर और आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले फटाफट तैयार हो जाते हैं। ये शाम का समय है, 7 बजने वाले हैं और अब हम नहा के आए हैं, मतलब दोबारा से नहाए हैं। और अब साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी फटाफट पहनकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। ऐसी जगहों पे जो है साड़ी ही पहनना ठीक रहता है। सूट वगैरह नहीं अच्छा लगता है हमें। हमें यही लगता है कि मतलब अगर कोई वैसे स्थान पे जा रहे हैं तो साड़ी वगैरह पहन के जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए फटाफट पहन लेते हैं साड़ी और बस तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं, मैं ऐसे सिंपल सी हमेशा की तरह तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ना तो मेकअप करती हूँ और ना ज़्यादा कोई ताम-झाम फैलाती हूँ। बस बहुत हल्के से ऐसे हल्का-सा मेकअप कर लिया और बस फटाक से निकल लिए क्योंकि लेट भी हो रहा था। हस्बैंड आ गए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे। बोल रहे थे, उन्होंने आते ही बोला था कि सबसे पहले जाके नहा के तुम तैयार हो जाओ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें ही लगने वाला है। तो हमने कहा नहीं ठीक है, हम फटाक से तैयार हो जाएँगे। क्या हमें पार्टी में जाना है तो आ गए हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। ये हमारे यहाँ मतलब अभी जल्दी ही बना हुआ है और हमने एक वीडियो में शेयर किया है, गए थे एक बार। और आज ये कुछ था क्या, ग्यारस क्या कुछ कहते हैं, ज़्यादा हमें नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ आज ज़्यादा चहल-पहल थी, बहुत भीड़-भाड़ था। और बाकी तो मतलब ऐसे क्या होता है, लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और मतलब अच्छा लगता है। लेकिन आज यहाँ मतलब ये भजन वगैरह हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पता नहीं क्या था कि वहाँ गए तो हमको यही मन करे कि हम यहाँ बैठकर खूब जी खोल कर रो लें। मेरा पता नहीं क्यों वहाँ रोने की इच्छा हो रही थी। यही मन करे कि हम रो लें कस के, खूब जी भर के यहाँ बैठकर रो लें। तो वही फिर वापस आए तो हस्बैंड से ऐसे बात होने लगी और आते ही तुरंत हमने मतलब किचन का काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम खाना वगैरह बना के नहीं गए थे। और 10 साढ़े 10 बज गए थे। वहाँ से आते ही हमने खिचड़ी चढ़ाई थोड़ी-सी और फिर फटाक से जो बर्तन मतलब धुले रखे हुए थे तो उसको लगाया। हमने कहा चलो फटाफट जो काम निपटा लेते हैं। तो साड़ी भी नहीं चेंज किया और लगे हाथ सारा काम निपटाते रहे। और अब मिलते हैं सीधे सुबह क्योंकि फिर शाम का कुछ भी नहीं शूट किया। खिचड़ी बनाया था तो आप लोग भी आके खा लीजिए। सॉरी, सिंपल सी खिचड़ी क्योंकि गर्मी बहुत थी तो बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो चलिए मिलते हैं सुबह में और आप लोग भी हमारे साथ चलिए मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि इस समय तो हम डेली जा रहे हैं टहलने के लिए। तो एक बार फिर से वेलकम और आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए हम लोग आ गए हैं टहलने के लिए और आज हम डर गए क्योंकि हमारे पीछे-पीछे ही एक जो है पुलिस वाला गाड़ी से मतलब घूम रहा था। तो 2-3 बार हमने मुड़-मुड़ कर देखा कि क्यों मतलब बार-बार ये पीछे आ रहा है और फिर जब हमारे आगे निकले हम लोगों के तो गाड़ी रोक कर खड़ा हो जाए। तो हम बहुत डर गए कि हमने कहा कहीं भगवान ये रोक कर पूछने ना लगे कि तुम लोग अकेले क्यों टहल रही हो क्योंकि आज हम लोग बहुत जल्दी निकल लिए थे टहलने के लिए, मतलब अंधेरा भी था। तो इसीलिए हम डर रहे थे कि कहीं ये पूछने ना लगे। और यहाँ हम मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो हमने सोचा चलो पेड़ का आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैमरे में, तो फिर कुछ नहीं शूट किया और उसके बाद आ गए थे घर। तो हस्बैंड सो के उठ चुके थे तो उन्होंने कहा चाय बना दो। और आज पता नहीं क्या हुआ कि दूध मतलब जैसे हमने चढ़ाया दूध फट गया। तो नींबू की चाय बनाने जा रहे थे तो आ गए थे बाहर, नींबू बढ़िया ताज़ा-ताज़ा तोड़ लिए हैं। और इस बार नींबू मतलब 3-4 फल केवल आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है इस बार नींबू में मेरे फल ही नहीं आए हैं। पिछली बार तो अच्छा खासा मतलब आ गया था फल, लेकिन इस बार तो फल नहीं आए हैं। अमरूद बहुत ढेर सारे फरे मतलब ने हैं
उसमें जो फल लगे हुए हैं तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अब बारिश होने वाली है तो अमरूद हमारे जो हैं अच्छे से पक जाएंगे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दूध हमारा फट चुका है। मतलब 3-4 पैकेट लेके आए थे, लेकिन 1 पैकेट हमने चढ़ाया था चाय के लिए, तो फट गया। बाकी 3 पैकेट फिर तुरंत बेटे को जगाया, हमने कहा जाओ, उनकी मतलब जो है शॉप खुल गई होगी तो जाके इसको चेंज कर दो, जो ताज़ा दूध आया हो तो जाके ले आओ। तो फिर गया था बेटा, चेंज करके ले आया था। और फिर बाद में दूध की चाय बनी थी, क्योंकि सुबह में हस्बैंड को चाय उठते ही चाहिए, तो नींबू की चाय बनाकर दे दी थी। और यहाँ जो है हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए ये मिट्टी का घड़ा, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ। तो बात हुई थी मेरे से, तो हमने कहा था कि इस बार मिट्टी का घड़ा हम लेंगे। तो मेरे से बताया भी नहीं कि कैसा घड़ा चाहिए क्या है। और उनकी यही आदत हमें बहुत ख़राब लगती है कि वो सरप्राइज़ के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों के और फिर काम ख़राब कर देते हैं। अरे हमने बोला था कि हम जाएंगे और देख के अपने हिसाब से अच्छा सा लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि शॉप पे जो लड़के काम करते हैं उनको पैसा दे दिया कि जाके घड़ा ले आओ। और मतलब घर पे वो भाभी जो हैं तो वो पानी पीती नहीं हैं फ्रिज का, तो छोटा सा घड़ा ले आओ, बस उनको अकेले ही घड़े का पानी पीना है। तो वो लोग अपना जैसा उनके समझ में आया वो लोग ले आए। तो वही हम बोल रहे थे कि यही आदत अच्छी नहीं लगती है। अरे एक बार फ़ोन कर देते तो मैं बता देती कि कैसा लेना है। तो कह रहे थे चलो कौन ज़िंदगी भर का है, इस बार रखो और अगली बार फिर ले लेना दूसरा अपने हिसाब से जाके। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब तो आ ही गया है, क्या इसको फेंकेंगे, तो है नहीं, यूज़ तो करेंगे ही। तो चलिए किचन वगैरह हमने साफ़ कर ली थी और उसके बाद जो है अब लग गई है हमारे पूरे घर में झाड़ू। और ये स्टैंड जो है धुलने वाला हो गया था, इस पे वही लहसुन प्याज यही सब रखते हैं। तो हमने कहा चलो आज छोटी छोटी चीज़ों का जो है साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और ये बोर्ड मतलब बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि क्या होता है कि हाथ में कुछ भी लगा होता है, ऐसे स्विच खोल दो तो मतलब धीरे धीरे करके वो गंदा दिखने लगता है। और हमको बहुत तेज से करंट भी मार दिया। क्या हुआ, कॉलिन हमने छिड़का, लेकिन इस पे जो छिड़काव किया ना तो उसका अंदर चला गया, इसके जो स्विच लगे हुए हैं ना इसके अंदर चले गए। और हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मैं हाथ भी गीला था और ऐसे पोंछ रही थी गीले कपड़े से, वही कॉलिन से मतलब गीला करके बहुत तेज से करंट मार दिया। और हमको करंट एक बार नहीं बहुत बार मार चुका है, क्योंकि यही बेवकूफ़ी मैं कर देती हूँ हमेशा कि मतलब जैसे ये ध्यान रखना चाहिए साफ करते समय कि इसके अंदर जो है अगर ये चला जाएगा तो है तो पानी ही तरह। और पानी की चीज़ें कितनी ज़्यादा बिजली के लिए खतरनाक हैं ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो फिलहाल एक झटका लगा था, उसके बाद तो खैर हमने संभाल लिया। और यहाँ जो है दूध फट गया था तो हमने कहा चलो इसका पनीर बना के देखते हैं। अगर जो है टेस्ट अच्छा इसका लगेगा तो खा लेंगे, वरना फेंक देंगे। लेकिन फिर पनीर बनाया तो खा के देखा तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगा। हमने कहा भैया पैसा लगे हैं तो इनको फेंकने से अच्छा है पहले चेक कर लेते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तब तो मजबूरी है फेंकना, वरना दूध इतना महंगा हो गया है। डेली का 150-200 रुपये का दूध ही बन जाता है, मतलब 3-4 पैकेट ले आते हैं तो हाँ 150-200 का दूध बन जाता है। तो हमने कहा भैया डेली इतना पैसा लगता है तो चलो इसको किसी तरह हम यूज़ करते हैं। अगर नहीं टेस्ट अच्छा लगेगा तो फेंक देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा तो इसका कुछ बना के खा लेंगे। और फिर अब ये सीधे शाम का है तो यहाँ आम की चटनी आज सिलबट्टे पे हम पीस रहे हैं, क्योंकि मिक्सी में पीसो तो उतनी टेस्टी नहीं लगती है हमें। तो आज मेरी इच्छा हुई कि चलो आज सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही।